नमस्कार किसान भाइयों, आरगी बीडस में आपका पुनः एक बार स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, यह ब्लैक स्लोप चिक्स है। अगर डे की बात करी जाए तो आज 8वां दिन है। 7वें दिन इसको मैंने बताया था एस्परजिलोसिस नामक बीमारी हुई। यह परजीवी के द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है। परजीवी का तात्पर्य है जो फंगस कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया था, हैचरी के द्वारा यदि हैचरी में जो ट्रे रहती है, अगर उसको साफ़ सफाई नहीं की, डेटॉल से उसके अच्छे से साफ़ सफाई नहीं की और उसी में फिर से अंडर लगा दिए तो उसमें फंगस उत्पन्न हो जाती है और यह उस फंगस से परजीवी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसका नाम है एस्परजिलोसिस। दूसरी बात, यदि आपने भूसी बिछाई हुई है, भूसी से भी उसमें क्या है एस्परजिलोसिस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। यदि आपकी ब्रूडिंग हाल में गीला है तो उसके द्वारा भी, यदि उसमें फंगस उत्पन्न हो गया है, उसके द्वारा भी यह रोग उत्पन्न हो जाता है। यदि आप उसको दाना ऐसा खिला रहे हैं जिसमें कि फंगस लगा हुआ है, दाने के कारण भी यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इन रोगों के रोकथाम के लिए हम कौन सा उपाय कर सकते हैं? स्क्रीन में आपको लाइव दिख रहा है, यह लिक्सन पाउडर है, यह वेब्रॉक कंपनी का है। यदि इसकी कीमत की बात करी जाए तो यह 70-75 रुपये का आता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 2 ग्राम पाउडर 2 लीटर पानी में मैं 2 ड्रिंकर में लगाऊंगा, जिससे कि जो ब्लैक स्लोप चिक्स है, यदि उसको परजीवी से रोग हो गया, फंगस से रोग हो गया, या फिर यदि उसको बैक्टीरिया से रोग हो गया है, किसी प्रकार का रोग हो, उसके लिए आप लिक्सन पाउडर 3 से 4 दिन तक चला सकते हैं। यदि आप 100 बच्चे पाले हैं, 100 बच्चे में आप 2 डिंकर लगाए हुए हैं तो 2 डिंकर में 1-1 ग्राम आप लिक्सन पाउडर दे सकते हैं, जिससे कि यदि बैक्टीरिया जनित रोग हो या फिर फंगस जनित रोग हो, फंगस का अर्थ है जो फफूंदी लगा रहता है, उससे जनित रोग हो, उस समस्या का आपको समाधान मिल जाता है, जिससे कि किसी प्रकार की बीमारी से आपको निदान 1 से 20 दिन तक लिक्सिन या टेट्रासाइक्लिन पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। यदि 20 दिन के बाद बड होने तक किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप उसके लिए नियोडॉक्स पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ब्लैक स्लोप चिक्स की अगर मोर्टेलिटी रेशो की बात करी जाए तो 100 चिक्स में अभी तक सिर्फ 5 चिक्स की मोर्टेलिटी हुई है। बच्चों का यदि हैचरी वाला कम ग्राम का अंडा लगाता है, यदि 25 ग्राम का अंडा लगाता है, उससे बच्चा तो उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन बच्चा उत्पन्न होने के बाद वो काफ़ी कमज़ोर रहता है। कमज़ोर रहने के कारण वह विकसित रूप से विकसित नहीं हो पाता और वह पंख नीचे करके उसकी कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। यदि मृत्यु नहीं भी हो जाती तो वह आपके लिए दुखदाई बच्चा रहता है, क्योंकि जो अंडे का ग्राम कम रहता है, अंडे का ग्राम कम रहने के कारण बच्चे में क्या बहुत कमज़ोर हो जाता है। जैसे कि मनुष्य के बच्चों में अपन देख सकते हैं कि कुपोषण नामक रोग हो जाता है, बच्चे को भी आप कह सकते हैं कि उसमें कुपोषण नामक रोग हो गया है। बच्चा बहुत कमज़ोर होता है। वह बच्चा, यदि आप 100 बच्चे पालते हैं तो 3-4 बच्चे आपके ऐसे निकलते हैं जो काफ़ी कमज़ोर रहता है। यदि आप उनको ज़िंदगी भर भी दाना खिलाएँगे तो अभी वह 150-200 ग्राम वेट लेते हैं, उससे ज़्यादा वेट नहीं लेते। और कुछ बच्चों की उसमें डेथ हो जाती है क्योंकि वह बच्चे काफ़ी कमज़ोर रह सकते हैं। इसीलिए आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी किसी से बच्चे लें तो वेरीफाई हैचरी से लें। लेकिन हैचरी वाले भी क्या करते हैं कि जो अंडा रहता है तो उनको तो अंडे लगाने ही पड़ते हैं, क्योंकि अंडे में भी कॉस्ट आती है। इसीलिए 100 बच्चों में यदि 2-3 बच्चे ख़राब भी निकल जाएँ तो उसको अगर ना के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार भी 100 बच्चों में यदि 5-6 बच्चों की डेथ होती है तो उसको मोर्टेलिटी नहीं कही जाती। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आरके बीडस चैनल को लाइक